जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए मिलाती हूँ आज मैं आपको अपने परिवार से। ये मैं हूँ और मैं अपने आप का श्रृंगार कर रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैंने तैयार किया है अपनी प्यारी भांजी को। जैसे कि आपको पता है जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, है ना। भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं श्री कृष्ण, ठीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात के 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं और मंदिरों में झांकियाँ सजाई जाती हैं। दही डांडी उत्सव इस दिन बड़े बड़े धूमधाम से मचाए जाते हैं, जो श्री कृष्ण जी के बचपन की माखन चोरी की लीलाओं को याद दिलाता है। श्री कृष्ण का उपदेश विशेषकर भगवत गीता में भी दिया गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आज भी जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन यही है ना। कहा गया है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना काम करते रहो, फल क्या मिलेगा ये चिंता मत करो, क्योंकि जो फल मिलना होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा। समझे दोस्तों। ये भी प्यारी भांजी जिसको मैंने कन्हैया बना दिया है और ये बड़े प्यार से सज भी रही हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये राधा हैं झूला झूलने के लिए तैयार हैं। ये डेकोरेशन मैंने अपने घर में थोड़ी छोटी सी की है, आप जैसे कि देख ही पा रहे हैं, बलून्स वगैरह लगा के। ये मेरे ससुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी को नहला रहे हैं पंचामृत से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो कितने चमत्कार हुए थे। कारागार के द्वार खुल गए थे और वासुदेव जी ने नन्हे कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार की थी, है ना। गोकुल पहुंचे थे, वहाँ नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। यहीं से शुरू हुई इनके बचपन की प्यारी प्यारी लीलाएं, माखन चोरी, गोपी और बांसुरी का तान। जी हाँ, लगभग हमारे कान्हा जी भी नहा लिए हैं, स्नान कर लिया है, आप जैसे कि देख रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके घर में किस किस तरीके से पूजा की जाती है। पता है जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि ये हमारे धर्म और कर्म, एक बुराई पर अच्छाई का संदेश भी देती है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ता है भगवान अवतार लेकर उसे समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है प्रेम, भक्ति, करुणा, धर्म जीवन का सबसे बड़ा आधार। ये मेरे पति हैं और ससुर जी हैं। ये मेरे पति खूब मन धन से पूजा कर रहे हैं, जैसे कि देख रहे हैं। ससुर जी हैं, उनको वस्त्र पहनाने में कन्फ्यूज़न है कि कौन से पहनाए। अगर सासू माँ कह रही हैं अगर ये फिट आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई और भी आप ले सकते हैं। सब अपने अपने तरीके से इस दिन उपवास रखते हैं। कोई मतलब दिन में चाय वगैरह फलहार ले लेता है, लेकिन कोई कोई होता है कि कुछ नहीं खाता है, मीठे से रखते हैं, कोई कोई नमकीन से रखते हैं। और रात के 12 बजे चांद को 1 लोटा जल दे के उसके बाद खाना खाते। सबका अपना अलग अलग तरीका है। और इसमें आपने देखा होगा, हमने भी जैसे अपने बच्चों को छोटे छोटे को सजाया है वैसे ही सब लोग सजाते हैं। झूला सजाकर उस पर गोपाल को बैठाया जाता है, तैयार किया जाता है। और मथुरा वृंदावन में इस दिन का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में तो दही डांडी का उत्सव मनाया जाता है, जो श्री कृष्ण के बचपन से माखन चोरी की याद दिलाता है। सुना तो होगा आपने। ये हमारे 2 लड्डू गोपाल हैं। ये मेरे पति तो गायों को सजाने में लगे हुए, इनकी डेकोरेशन ही नहीं ख़त्म हो रही है सच में। तो भाई यही है, यदि सच्चे मन से करो तो सब बढ़िया है वैसे तो। लेकिन लोगों ने अब इनका थोड़ा सा खेल बना लिया है कि जहाँ जाते हैं लड्डू गोपाल जी को लेके जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सही है कि गलत है, लेकिन अपना अपना मानना है। आपका इस बात पे क्या है, क्या विचार है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और हाँ, आप जो ये डेकोरेशन में देख रहे हैं ना, ये गाय और ये जो आपने मोर देखे हैं, ये अगर आपको चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं, ये हम आपको दे देंगे। ये मेरी सासू माँ हैं और ये ससुर जी हैं कान्हा जी को तैयार करते हुए। पता है उपवास रखने के लिए माना जाता है कि क्या क्या मिलता है ना। उपवास रखने से क्या होता है, कुछ लोग ये प्रश्न रहते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है कि लोग इस दिन निर्जला उपवास भी रखते हैं और जीवन में कुछ विशेष से पुण्य प्राप्त होते हैं। ये मैं और मेरे पति हैं, कृष्ण जी को झूला झुला रहे हैं और साथ में मोर भी झूल रहे हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। ये ससुर जी। अब ये हमारे भी फ़ोटो क्लिक करो, हमारे भी सब फ़ोटो शूट चले गया कन्हैया के पास, हमारे भी करो। ससुर जी कह रहे हैं खाना नहीं खाना है क्या।
ये जिठानी है मेरी। बहुत आनंद आया पूजा को करके, सच बताऊं तो। ये मैं हूँ, ये ससुर, ये जेठ पीछे सेल्फी की क्लिक कर रहे हैं, और जेठानी, सासू माँ। और फिर हमने लास्ट में अपने कन्हैया को झूला झुलाया प्यार से। आप देख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन पे सच में इतना ज़्यादा प्यारा रूप आ गया है कि मानो कन्हैया ही आ गए हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे इस दिन ये, बहुत ज़्यादा। आपको पता होना चाहिए कि कुछ तो लोग मतलब देखी देखा करते हैं कि ये चीज़ें मतलब पहले तो इतना ज़्यादा नहीं की जाती थी और अब की जाती हैं। तो मेरा मानना है कुछ ठीक भी है, की जाती हैं, है ना। क्योंकि आने वाली जनरेशन को पता लगना चाहिए, नहीं पता होती हैं चीज़ें, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के समय में श्री कृष्ण जी की ये सीख हमें देते हैं कि हमारे जीवन में धैर्य, प्रेम और सच्चाई बनाए रखनी चाहिए। उनकी लीलाओं से ही तो हमें खुशी, संगी और उत्साह का महत्व सीखने को मिलता है। सही कहा कि नहीं? ज़रूर बताना आप मुझे। हमने तो कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा झूला झुलाया, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। बार बार ये मुझे को दे के जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे बाद में देख लेना, पहले कृष्ण जी को झूला झुला लो। मैं कैसे बैठी हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, इधर आ जाओ। फिर आई आरती की बारी। पापा जी ने जलाया है दीपक। अब देखो, आरती तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आरती के नियम भी होते हैं? नहीं ना, चलिए मैं बताती हूँ। हमेशा आरती दाहिने हाथ से करें, ठीक है। दीपक को भगवान के सिर से पैर तक और फिर पूरे शरीर के सामने घुमाएं। आरती करते समय भगवान का ध्यान मन में या होठों पर रखें। आरती पूरी होने के बाद दीपक और कपूर की लौ को सभी भक्तों को अपने माथे पर लगानी चाहिए। ये तो खैर नॉर्मल बात है, सभी को पता होगी। यहाँ आरती स्टार्ट हो चुकी थी और ये हमने इसलिए लगा दिया था क्योंकि पंखा तेज़ चल रहा था। सब वे सो गए थे, आरती चल रही है और आप देख ही पा रहे हैं ये आरती हो चुकी है स्टार्ट। सो बोलिए राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ये हमारी सासू माँ में फूल दे रही हैं बरसाने के लिए। सो कैसा लगे वीडियो ज़रूर बताना। राधे राधे।